नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 12 करोड़ की कोकीन को जब्त किया गया। एक्सप्रेस ट्रेन का कोच अटेंडेंट निकला नशे का सौदागर। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली की अधिसूचना जारी की गई। पटना वासियों को नीतीश सरकार का दिवाली गिफ्ट। देश भर में बंद होंगे मदरसा। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। सरकारी कर्मियों पर कसेगी नकेल, अब टाइम पर देनी होगी संपत्ति की जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की प्रमुख बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 12 करोड़ की कोकीन को जब्त किया गया। एक्सप्रेस ट्रेन का कोच ही निकला नशे का सौदागर। जी हां, मुजफ्फरपुर में मोरिया एक्सप्रेस में भारी मात्रा में कोकीन को बरामद किया गया है। इस ट्रेन का कोच अटेंडेंट ही कोकीन की तस्करी करते पकड़ा गया है। बरामद कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर राजकीय रेल थाना की टीम ने यह कार्रवाई की है। दरअसल मुजफ्फरपुर के राजकीय रेल थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 15/027 मोरिया एक्सप्रेस से कोकीन की खेप भेजी जा रही है, जिसके बाद रेल पुलिस ने ट्रेन में छापेमारी शुरू की और इसी दौरान यह सफलता हाथ लगी है। गिरफ्त में आया तस्कर आरा के तरारी का रहने वाला धनंजय कुमार है। झारखंड की महिलाओं को हेमंत सरकार का दिवाली गिफ्ट 1000 नहीं अब 2500 मिलेंगे, बोले सीएम मैया सम्मान हुई है सशक्त। जी हां, झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य की महिलाओं को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया है। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मिलते हैं, अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा। इस तरह महिलाओं को साल में 30,000 रुपये झारखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा। 2500 रुपये की यह राशि हर महीने लाभार्थी महिला के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैया समान हुई और सशक्त। दिसंबर से मैया समान राशि हुई दुगुनी ज्यादा। दिसंबर से हर माह 2500 साल के 30,000। देश में सबसे ज्यादा 4 सितंबर रांची में हुए मैया सम्मेलन में आपकी अबुआ सरकार ने जो कहा है उसे 40 दिन में किया। अब हर कार्य में हमारी यही तेजी रहेगी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली की अधिसूचना जारी की गई। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बनाई गई नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीपीएससी द्वारा नियुक्ति शिक्षकों के साथ साथ क्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को इस नीति का लाभ मिलेगा। दरअसल नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की पहली ट्रांसफर पोस्टिंग तो शिक्षा विभाग खुद करने जा रहा है, लेकिन आगे से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 स्तर पर कमेटी बना दी गई है। भविष्य में शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिला स्तर पर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर 3 कमेटी होगी। पटना वासियों को नीतीश कुमार का दिवाली गिफ्ट। इस दिन से मरीन ड्राइव पर चलेगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें। जी हां, राजधानी वासियों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने पटना के लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। पटना के मरीन ड्राइव पर बहुत जल्द सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। मरीन ड्राइव पर बस के चलने का इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे थे। मरीन ड्राइव पर बस नहीं चलने से लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने लोगों की समस्या का निदान कर दिया है। अब अटल पथ एवं गंगा पथ से सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन बहुत जल्द होगा। दरअसल कंगन घाट से आर ब्लॉक के लिए प्रतिदिन सिटी बसों का परिचालन होगा। बसों के परिचालन के लिए रूट निर्धारित किया गया है। कंगन घाट से आर ब्लॉक अप डाउन में प्रतिदिन बसों का परिचालन होगा। बसों में सफर में यात्री मरीन ड्राइव के खूबसूरत नजारों को देख सकेंगे। इस बात की जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में इस रूट पर बसों का परिचालन शुरू होगा।
बास गीत पर्चा दिलाने के बाद ही बनाएंगे दाढ़ी, विस्थापितों से किए वादे को जेडीयू विधायक ने किया पूरा। 9500 लोगों को सीएम नीतीश अब देंगे बड़ा तोहफा। जी हां, कटिहार के जेडीयू विधायक विजय सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र बरारी के विस्थापितों के बीच एक संकल्प लिया है कि जब तक विस्थापितों को मुख्यमंत्री के हाथों बास गीत पर्चा नहीं दिला देते तब तक वे अपनी दाढ़ी नहीं बनाएंगे। जेडीयू विधायक ने अपना संकल्प पूरा किया। अब 16 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों 9500 विस्थापितों के बीच बास गीत पर्चा सौंपेंगे। दरअसल बरारी से जेडीयू विधायक विजय सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले महीने कटिहार आने वाले थे, जहां 9 कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, लेकिन तेज बारिश के कारण वे कटिहार नहीं आ पाए थे। लेकिन 16 तारीख को सीएम नीतीश विस्थापितों के बीच बास गीत पर्चा बांटने आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका, उपचुनाव से पहले 2 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। जी हां, बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दोनों नेताओं ने बजापता प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने इस्तीफे की घोषणा की है। दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की घोषणा को लेकर सभी पार्टियों की नजर चुनाव आयोग की तरफ है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 2 नेताओं ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मोदी के मंत्री को लेकर लालू के नेता ने दिया विवादित बयान, गिरिराज सिंह को बताया देश का दुश्मन। जी हां, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और राजद नेता ने केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता देश के दुश्मन है। अब राजद नेता के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से गहमागहमी देखने को मिल रहा है। इस बयान को लेकर एनडीए के नेता जोरदार तरीके से पलटवार कर सकते हैं। दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये लोग देश के दुश्मन हैं जो समाज को बांटना और तोड़ने का काम करना चाहते हैं। इसी दौरान उन्होंने जीभ की कीमत लगाने वालों पर भी निशाना साधा है। चंद्रशेखर नालंदा से राजद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उसी दौरान उन्होंने यह बातें कही है। बिहार में कल से शुरू होगा बालू खनन का काम, जाने होम डिलीवरी को लेकर क्या है प्लान। जी हां, बिहार में 16 अक्टूबर से करीब 236 घाटों से बालू खनन और बिक्री शुरू होगी। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग तैयारी कर रहा है। फिलहाल एनजीटी के निर्देश पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन बंद है। इससे पहले सूबे में करीब 152 घाटों से बालू खनन हो रहा था। ऐसे में 16 से बालू खनन शुरू होने पर करीब 55% घाटों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। दरअसल जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 891 बालू घाट है। इनमें 488 लाल और 403 सफेद बालू के घाट है। इसमें से 336 घाटों से खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अन्य घाटों की बंदोबस्ती सहित पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। इसे पूरा होते ही इन घाटों पर भी खनन का काम शुरू कर दिया जाएगा। देश भर में बंद होंगे मदरसा, एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, फंडिंग पर तुरंत रोक लगाने को कहा। जी हां, देश भर में संचालित मदरसा पर खतरे की तलवार लटक गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकारी मदरसों की फंडिंग पर रोक लगाते हुए उन्हें जल्द से जल्द बंद करें। बाल संरक्षण आयोग का मानना है कि इन मदरसों में बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं दी जा रही है और इनका पूरा फोकस केवल धार्मिक शिक्षा पर रहता है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इसको लेकर पत्र लिखा है और मदरसों को लेकर एक्शन लेने को कहा है। आयोग की माने तो इन मदरसों में शिक्षा का अधिकार कानूनी यानी आरटीई का पालन नहीं किया जा रहा है। देश भर के मदरसों में बच्चों को ना तो बेसिक शिक्षा दी जा रही है
और ना ही मिड डे मील की कोई सुविधा है। सरकारी कर्मियों पर कसेगी नकेल, अब टाइम पर देनी होगी संपत्ति की जानकारी, सरकार ने जारी किया फरमान। जी हां, बिहार में सभी श्रेणी के सरकारी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है, मगर कई पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संपत्ति के दिए ब्यौरों में कई खामियां रह जाती है और इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निगरानी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने अपने कर्मियों के दायर संपत्ति के ब्यौरों में इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि यह तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निगरानी के स्तर पर हाल ही में हुए समीक्षा बैठक में इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने तैयार किया मास्टर प्लान। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए जदयू ने मिशन 2025 के तहत विधानसभा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। यह सम्मेलन सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा और इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सम्मेलन की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, जिससे पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सही समय पर तैयार रह सके। दरअसल जदयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि सम्मेलन का आयोजन एक साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसके लिए संसदीय क्षेत्र के अनुसार योजनाएं बनाई जाएगी। इसके साथ ही जिला सम्मेलन भी आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और संभावित प्रत्याशियों को हर एक मंच पर लाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे विकास योजनाओं और आगामी चुनाव और रणनीतियों पर चर्चा कर सके।